मैं सुरेंद्र सिंह चरण, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे अपकिरण एवं विषमता। तो अगला टॉपिक है अपकिरण। अपकिरण में देखिए, अपकिरण के अंदर जो टॉपिक आता है विस्तार या परास, जिसको रेंज आर से दर्शाते हैं। अगला टॉपिक आता है अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टल रेंज IR, शतमक विस्तार परसेंटाइल रेंज PR, और चतुर्थक विचलन क्वार्टल डेविएशन QD, और माध्य विचलन मीन डेविएशन MD, इसको सिग्मा, स्मॉल सिग्मा से ये दर्शा सकते हैं, डेल या कहेंगे डेल, या प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको SD या स्मॉल सिग्मा इसको कहेंगे। इसको क्या कहते हैं? डेल, और इसे कहते हैं स्मॉल सिग्मा। सामूहिक प्रमाप विचलन, विचरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV, और अपकिरण के अन्य माप, लॉरेंज वक्र, विषमता, कार्ल पियर्सन की विषमता माप, विषमता के चतुर्थक माप, बाउले का विषमता माप, और अपकिरण विषमता में अंतर। ये हमारे पास ये दूसरा जो टॉपिक है हमारा, उसमें हमें देखना है। सबसे पहले हम आते हैं अपकिरण कि अपकिरण का अर्थ कि अपकिरण पदों के विचरण या अंतर का माप है। तो बाउले के अनुसार क्या है कि अपकिरण है पदों का के विचरण या अंतर का माप, कि दो पदों के बीच में कितना विचरण है, उसके बीच में कितना अंतर है। जिस सीमा तक व्यक्तिगत पद मूल्यों में भिन्नता होती है उसके माप को अपकिरण कहते हैं। कौन और कह रहा है कि जिस सीमा तक व्यक्तिगत पद मूल्यों में भिन्नता होती है, यानी अंतर होता है, अलग अलग होते हैं, तो उसे अपकिरण कहते हैं। अपकिरण को द्वितीय श्रेणी का माध्य भी कहा जाता है कि केंद्र प्रवृत्ति के विभिन्न माप प्रथम श्रेणी के माध्य कहलाते हैं, क्योंकि वो वास्तविक पद मूल्यों पर आधारित होते हैं। अपकिरण का माप ज्ञात करते समय पहले समांक माला का सांख्यिकी माध्य निकाला जाता है, यानी हम पहले समांतर माध्य, मध्य का बहुलक निकालेंगे, उसके बाद अपकिरण का माप निकाला जाता है। फिर उस माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलन ज्ञात किए जाते हैं, और माध्यों से निकाले गए विचलन का माप का माध्य होने के कारण अपकिरण को द्वितीय श्रेणी का माध्य कहा जाता है। तो एक प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि अपकिरण को द्वितीय श्रेणी का माध्य क्यों कहा जाता है? तो देखिए, द्वितीय श्रेणी का माध्य इसलिए कहा जाता है कि जो केंद्र प्रवृत्ति के माप है, कौन कौन से समांतर माध्य, मध्य का बहुलक, ये सीधे किससे निकाले जाते हैं? समांक माला से। जो आंकड़े दे रखे हैं उन्हीं से निकाला जाता है, इसलिए वो माप क्या कहलाएंगे? प्रथम श्रेणी के माध्य कहलाएंगे। और जो अपकिरण है, अपकिरण के माप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम समांतर माध्य, मध्य का बहुलक ज्ञात करेंगे। उन समांतर माध्य, मध्य का बहुलक से हम उसका विचलन ज्ञात करेंगे, और विचलन का फिर माध्य ज्ञात किया जाता है। तो ये कह रहा है कि सांख्यिकी माध्य, जो हमारे पास माध्य है, उनसे निकाले गए विचलन का माध्य होने के कारण अपकिरण को द्वितीय श्रेणी का माध्य कहा जाता है। तो ये छोटे क्वेश्चनों में भी इस तरीके का पूछ लिया जाता है। अब है निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप, कि जब किसी समंक श्रेणी के प्रसार, बिखराव या विचरण का माप निरपेक्ष रूप से उस श्रेणी की इकाई में ही ज्ञात किया जाता है, तो अपकिरण का निरपेक्ष माप कहलाता है। जैसे व्यक्तियों की आय, ऊंचाई, भार, यानी उसी श्रेणी के अंदर कितनी ऊंचाई है, कितना भार है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा निरपेक्ष माप। सापेक्ष माप कि तुलनात्मक अध्ययन के लिए निरपेक्ष माप को संबंधित माध्य से भाग देने पर जो अनुपात या प्रतिशत आता है, वह अपकिरण का सापेक्ष माप कहलाता है। यह समांक माला की इकाई में व्यक्त नहीं किया जाता, वर्ण एक अनुपात या प्रतिशत के रूप में होता है, इसे अपकिरण गुणांक भी कहते हैं। तो निरपेक्ष और सापेक्ष माप में अंतर है कि निरपेक्ष जो माप है, जो समांक माला होती है, उसमें निरपेक्ष माप उसी इकाई में होगा, जबकि सापेक्ष माप क्या होगा? अनुपात या प्रतिशत में होगा। यानी जो हमारे पास माध्य दे रखा है, ठीक है, जो माप दिया हुआ है या अपकिरण का माप जो ज्ञात करेंगे, उसमें संबंधित माध्य का भाग देंगे और उससे 100 से गुणा कर देंगे, तो अनुपात या प्रतिशत जो निकल के आएगा उसी को हम क्या कहेंगे? निरपेक्ष माप। अब है अपकिरण ज्ञात करने की रीतियाँ। अपकिरण ज्ञात करने की रीतियाँ विस्तार या परास, जिसको कहेंगे रेंज, उसे R से दर्शाते हैं। L और S
यानी एल का मतलब वो लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी संख्या, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी संख्या, एल यानी सबसे बड़ी संख्या, एल या एस सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या के मान को यदि हम घटाएंगे तो हमारे पास रेंज विस्तार की, इसका विस्तार किसी भी समअंकमाला का कितना विस्तार है उसकी कोफिशिएंट ऑफ रेंज विस्तार गुणांक, यानी एल माइनस एल सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे और उसमें सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को जोड़ करके भाग दे देंगे, तो वो कोफिशिएंट ऑफ रेंज विस्तार गुणांक कहलाएगा। अगला माप है अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टरल रेंज, IR जिसे दर्शाएंगे। तो जैसे हमने विभाजन मूल्य में देखा चतुर्थक मूल्य, चतुर्थक कितने होते हैं? 2, प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक। तो तृतीय चतुर्थक में से प्रथम चतुर्थक के मान को घटा दिया जाए तो वो आएगा अंतर चतुर्थक विस्तार IR, इंटर क्वार्टरल रेंज। और CIR कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टरल रेंज, तो इसमें क्या करेंगे हम कि Q3 माइनस Q1 करेंगे और Q3 प्लस Q1 का भाग दे देंगे। और साथ में क्या है, ये हमारे पास जो अंतर चतुर्थक विस्तार है, क्योंकि Q3 हमेशा कितना दिखाता है? 75% को, Q1 दिखाता है 25% को। तो ये हमारे पास इसमें क्या करते हैं, Q3 माइनस Q1, तो ये 75 माइनस 25 यानी मध्य के 50% जो मान है उसको दर्शाता है अंतर चतुर्थक विस्तार। अब लेते हैं परसेंटाइल रेंज, शतमक विस्तार, PR जिसे कहेंगे। तो P90 माइनस P10, यानी P90 कितने परसेंट को दिखाएगा? 90% को। P10 कितना परसेंट? 10%, यानी मध्य के जो 80% मूल्य निकालने हो तो जिसके लिए क्या करेंगे हम? शतमक विस्तार परसेंटाइल रेंज ज्ञात करेंगे, PR का मान ज्ञात करेंगे जो P90 माइनस P10 होता है। कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज कि P90 माइनस P10 अपॉन P90 प्लस P10, यानी ये इसका क्या हो जाएगा? विस्तार, शतमक विस्तार गुणांक। विचलन माध्य रीति, विचलन माध्य रीति के अंदर हम लेते हैं चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन, क्वार्टल डेविएशन, QD जिसे कहेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? ये अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार हो जाएगा, क्योंकि Q3 माइनस Q1 अंतर चतुर्थक विस्तार था, उसमें 2 का भाग दे दो तो ये अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार कहलाएगा। इसका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल रेंज, क्वार्टल डेविएशन ज्ञात करना हो तो हम Q3 माइनस Q1 करेंगे और Q3 प्लस Q1 को जोड़ देंगे तो हमारे पास इसका गुणांक ज्ञात हो जाएगा। अब माध्य विचलन, मीन डेविएशन, जिसको इस जो डेल से दर्शाएंगे। अब ये देखिए, अगर मध्यिका से ज्ञात करते हैं तो स्मॉल ये डेल का M लग जाएगा साथ में, अगर समांतर माध्य से ज्ञात करते हैं तो x बार लगेगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम? सिग्मा DM अपॉन n, यानी हम पहले मध्यिका ज्ञात करेंगे, मध्यिका से DM विचलन ज्ञात करेंगे। DM बराबर क्या हो गया? x माइनस m, यानी जो मध्यिका हमने ज्ञात की है DM, यानी क्या हो गया? x माइनस m। तो मूल्यों में से मध्यिका को घटा देंगे और dx बार अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? x माइनस x बार, यानी समांतर माध्य को हम घटा देंगे, उसके मूल्यों का योग कर देंगे, पदों की संख्या से भाग दे देंगे। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अगर ज्ञात करना है तो स्मॉल डेल m में किसका भाग दे देंगे? में संबंधित माध्य का m का भाग दे दिया जाएगा। ऐसे ही समांतर माध्य से ज्ञात किया जाए तो सिग्मा d x बार अपॉन n, और इधर सिग्मा ये स्मॉल डेल, ये डेल x बार अपॉन x बार का भाग दे देंगे। अब प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन है SD या स्मॉल सिग्मा से दर्शाते हैं। इसमें क्या करेंगे? हम मूल्यों का विचलन ज्ञात करते हैं और इसका सूत्र लगाते हैं सिग्मा d स्क्वायर x अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर, या सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n। अगर ये कब प्रयोग करेंगे? जब अगर ये कल्पित माध्य से मूल्य ले रखे हो, विचलन ले रखा हो, जब तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और समांतर माध्य से विचलन लेंगे तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन
तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, समांतर माध्य का भाग दे देंगे। देखिए माध्य विचलन ये, और इधर से प्रमाप विचलन। माध्य विचलन समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक किसी से भी ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन प्रमाप विचलन केवल समांतर माध्य से ही ज्ञात करते हैं। इसकी विस्तृत रीतियाँ अगले अध्याय में